हमारी बॉडी के अंदर 10 प्रकार के प्राण होते हैं। जो ये प्राण मुख्य रूप से जो हमें एक जीवन दान देते हैं। एक भी प्राण, प्राण मीन्स वायु, एक भी वायु अगर बॉडी के अंदर डिस्टर्ब होती है तो जीवन स्थगित हो जाता है, यानी कि मौत तक चला जाता है। मैं आज सालासर धाम जाते हुए रास्ते में, और ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हर एक श्वास के साथ अगर हम राम नाम का अगर हम जिक्र करते हैं तो क्यों नहीं वो श्वास को हम पवित्र करके लेके चले। हर श्वास के साथ कितना जरूरी है हमारा जीवन जानिए। सबसे पहले वो है हमारी अपान। अपान जो पाद आते हैं, जो गैस पास होती है, अगर ये ना हो तो सोचिए आपकी हालत कैसी हो जाएगी। अपान, उसके बाद अपान समान, समान वायु यानी कि समान प्राण। जो भी खाना खाते हैं नस नाड़ियों तक उसका खाने का रस पहुंचाने का काम समान प्राण आपका करता है। समान समान के बाद ब्यान। ब्यान वायु क्या करती है कि जो भी जिस तरह दो तरह की नलकी होती है, एक आहार की, एक श्वास की। श्वास वाली में कुछ भी अगर अंश खाने का चला जाए तो तुरंत एकदम देखिए तुरंत वो बाहर निकालती है, यानी कि कई बार एकदम तुरंत उलसंद सी आती है तो बाहर निकल आता है। उसके बाद अपान, उसके बाद होता है प्राण, प्राण वायु। प्राण वायु संत महापुरुषों ने इसको जीवन का आधार माना है, और जो राम नाम जो संत जो निशाना देते हैं वो इसी प्राण के साथ जो निशाना देते हैं, जपने के लिए, सिमरण करने के लिए, जीवन चलाने के लिए। उसके बाद आती है उद्यान। उद्यान प्राण जो है ये हमारी यानी कि आहार वाली नलकी में अगर पानी चला जाए तो उसको बाहर निकालता है, यानी कि हर खाने का जो रस है, हर छोटी से छोटी यानी कि सेल तक, ज्ञानेंद्रिय तक, हर बॉडी के उस कोने कचोने में पहुंचाने का काम उद्यान प्राण करता है। उसके बाद नाग। नाग होता है नाग प्राण। एक नाग नाम का भी एक प्राण है बॉडी के अंदर, वायु है। ये क्या करती है कि जो डकारें आती है, जो डकारें आती है वो नाग प्राण अगर आपका डिस्टर्ब हो जाए तो सोचिए आपका जीवन आप जी नहीं पाएंगे। नाग। कुरुम। कुरुम जो आंखें जो हमारी झपकती है, ये भैया देखिए कुछ भी मान ले मैं यूं फेंक के मारूं और तुरंत आंखें बंद हो जाएगी कि आंखों के अंदर ना आ जाए, तो ये आंखों को पलकाने वाला, आंखों को झमकाने वाला, आंखों के अंदर तुरंत एकदम बचाव का जो होता है इंडिकेशन मिलता है, ये कौन करता है? जो नाग सॉरी जो आंखें जो पलक करती है, झपकती है, वो है हमारी कुरुम नाम की एक वायु। अगर ये भी डिस्टर्ब हो जाए तो भी हमारा जीवन स्थगित है। उसके बाद है नाग, कुरुम, किरकला। किरकला जो यानी कि जो उवासी आती है, उबासी जो आती है, अगर उबासी भी अगर हमें प्रॉपर जो है टाइम पे ना आए तो खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं होगा, यानी कि तब भी बंदा जो है एक अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं करता। उसके बाद आती है देवदत्त। देवदत्त जो उबासी आती है, देवदत्त जो डकारें आती है, अगर डकारें भी अगर हमें प्रॉपर ना आए, ठीक टाइम पे ना आए, तो भी जीवन हम ठीक से जीवन नहीं माना जाता। और धनंजय नाम का जो प्राण होता है, ये वो प्राण होता है यानी कि जब डेड बॉडी जो कई बार आपने देखा है कि वो फूल जाती है, जैसे रोड के ऊपर कोई मरा हुआ कोई कुत्ता आप देखते हैं, कोई जानवर देखते हैं, तो कुछ समय के बाद धनंजय नाम का प्राण उसके अंदर रहता है, और वो जो है उस बॉडी को फुला करके उसको उन तत्वों के अंदर विलीन करने का काम करता है। तो ये धनंजय प्राण यहाँ रहता है। और कई बार ये धनंजय प्राण जो है जब जैसे वो गुजरता है तो नाक के अंदर, कान के अंदर आंखें बंद करवाए जाते हैं, मुंह बंद कर दिए जाते हैं, ताकि बाहर की वायु उस धनंजय वायु से टकराए ना, और बॉडी क्योंकि बॉडी अकड़ जाती है तो धनंजय प्राण लास्ट तक रहता है, यानी कि जब उसको फूक के आते हैं, दफन आ जाता है, तो इसमें यहाँ लकड़ मारते हैं शरीर के अंदर, ताकि धनंजय प्राण जो है ये ये जो निकल आए। अगर ये ना निकले और ये रह जाए ना, तो डेड बॉडी बाहर वाली हवा से टकरा करके खड़ी हो जाती है। और कई बार आपने देखा भी है, सुनने में भी आया है। तो ये धनंजय प्राण यहाँ रहता है लास्ट में। और ये लास्ट में जब लास्ट में ये मारा भी जाता है, सिर में लाकड़ मारा जाता है, ताकि ये धनंजय प्राण बहुत जरूरी है। तो ये 10 प्रकार के जो प्राण हमारी बॉडी के अंदर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर प्राण के, हर वायु के साथ आपका अगर श्वास के साथ हर राम नाम अगर आप जपते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर रोग नाम की कोई वस्तु नहीं हो सकती। जैसे इस लकड़ी के अंदर अग्नि होते हुए भी इस लकड़ी के अंदर घुन लग जाता है, डैकी लग जाता है, ठीक इसी प्रकार हमारी बॉडी के अंदर अगर राम नाम है, अगर उस परमात्मा को मानते हैं, अगर ये परमात्मा को अगर आप ये मानते हैं कि कण कण में यार फिर भी इस बॉडी के अंदर रोग लग जाते हैं, तो कारण क्या है कि आपकी कहीं न कहीं वायु आपकी प्रदूषित हो चुकी है। आपकी जो वायु है, आपके जो प्राण है, कहीं न कहीं आपके इन प्राणों के अंदर कहीं न कहीं आपने प्रदूषण ऐड कर रखा है, कहीं न कहीं आपके प्राण डिस्टर्ब है, कहीं न कहीं जो है
ये पोल्यूटेड हो चुके हैं आपके प्राण। अब इनमें से जोन से भी डिस्टर्ब है, आपकी गैस पास आउट नहीं हो रही तो आप अपान है, कहीं डकारी नहीं आ रही है तो आपकी कहीं न कहीं देवदत्त है, और कहीं आपका ये क्राउन चक्र अगर कर रहा है तो ये आपकी उद्यान वायु है, आपकी सॉरी ये तंग कर रही है, तो कहीं आपकी अगर कुरुम, अगर आंखें नहीं पलक रही है, आंखें बंद हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं कुरुम नाम की वायु आपकी बॉडी के अंदर डिस्टर्ब है। तो ये आज संडे के दिन थोड़ा सा इंजॉयमेंट और ये एक हरियाली राजस्थान एरिया की ये मिट्टी, इसका आनंद आज लीजिए और सवारी कीजिए, ऊंटों की राइडिंग कीजिए, आनंद लीजिए, आप भी आइए और मज़ा लीजिए इसका, इस मिट्टी का। राजस्थान की मिट्टी ये तो हमारे कण कण में है। जैसे ये मिट्टी देखिए, जितनी मिट्टी जितना मर्जी जोर लगा लो इस मिट्टी पे, जितना मर्जी आप बेचने की कोशिश करो, लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। ठीक इसी प्रकार हमारे जो श्वासारूपी जो जो श्वास है, प्राण है, ये आप कितना ही कोशिश कर लेना, रोक नहीं पाएंगे। देखिए निकलता ही जा रहा है, तो ये निकलता ही जा रहा है, तो ये निकलता जाएगा, ये प्राण जो है निकलते ही जा रहे हैं। तो क्यों नहीं हर एक श्वास के साथ आप इंजॉय लीजिए, हर एक श्वास के साथ आप आनंद लीजिए, हर एक घड़ी हर एक पल आप जिए। जिंदगी काटनी नहीं है, जिंदगी जीनी है अच्छे से। तो जीने के लिए आज हमें थोड़ा मौका मिला, शाम का टाइम है, ये सालासर के पास एक छोटा सा एक प्रोग्राम ये हमें बहुत ही खूबसूरत मिला। तो आप भी संडे के दिन आप विजिट कीजिए, ऊँट की राइडिंग कीजिए, हॉर्स राइडिंग कीजिए। तो राम राम। थोड़ा पानी दे दीजिए। बस।